नमस्ते। ज़रा हटके के एक और अध्याय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आध्यात्म की बात करेंगे। और आध्यात्म की बात एक ऐसे शख्स से जिसे विदेश में जाकर के डॉटर ऑफ इंडिया जैसे ख़िताब से भी नवाजा गया है, बिकॉज व्हाट शी इज़ डूइंग, वो जो कर रही हैं बहुत स्पेशल है। सो देवी निधि सारस्वत जी, नमस्ते। जय श्री राधे। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। एक बात सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा कि 8 वर्ष की उम्र से आपने सत्संग शुरू कर दिया। उस वक्त तो आप तो बहुत छोटी होंगी, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे गया और ये शुरू कैसे हुआ, ये तो बताइए। प्रभु के साथ ये जो जोड़ है ये कैसे शुरू? इसका जो प्रथम श्रेय है आनंद जी, वो मेरी श्री राधा रानी को जाता है, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की मेरे लिए, मुझे ऐसा परिवार दिया जहाँ पर कृष्ण भक्ति होती थी। तो वैसे तो मेरे घर में कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन भी थे मेरे दादाजी। तो मैं उस परिवार में रही, एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन सब लोग भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हम लोग गांव में रहा करते थे। एक अलीगढ़ शहर है, उसके नज़दीक एक गांव है जहाँ मेरा जन्म हुआ। वहाँ हम लोग रहते थे। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं अपना समय मेरे दादाजी के साथ बिताती थी। मेरे दादाजी कट्टर होते हैं ना, कट्टर कृष्ण भक्त, कि अगर आपने कृष्ण के बारे में एक शब्द बोल दिया ना मजाक में भी, तो वो आप समझ लीजिए युद्ध कर लेंगे आपके साथ, इतना प्रेम। तो वो भगवत गीता पढ़ा करते थे। मैं उनके साथ सोया करती थी रात में, तो मैं उनको देखती थी भगवत गीता पढ़ते पढ़ते। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं पढ़ नहीं पाती थी उस समय संस्कृत, लेकिन मैं उनको सुना करती थी और देखा करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे घर पे कुछ संतजन बाबा के जो दोस्त फ्रेंड्स थे वो आते थे घर पे। तो मेरी माताजी उनके लिए भोजन प्रसाद बनाती थी। तो एक बार हम घूम रहे थे ऐसे ही घर में, घर के आंगन में। तो मेरे बाबा ने कहा प्रणाम करो स्वामी जी को। तो हमने प्रणाम किया, नमस्ते महाराज जी। तो मेरे बाबा ने बोला कि स्वामी जी ये मंत्र बहुत अच्छा गाती है, आप एक बार मंत्र सुनो। तो मुझे एक मंत्र याद था, कर्पूर गौरम से मेरे जीवन की शुरुआत हुई। देखो, जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे ना, पहली कृपा आपको बाबा की चाहिए जी। जब बाबा कृपा करते हैं तभी आप भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच पाते। डायरेक्ट एंट्री नहीं है जी। क्योंकि बाबा परम वैष्णव हैं जी। और जब तक बाबा के चरणों की सेवा नहीं करोगे वहां तक नहीं पहुंचोगे। और आनंद जी, मैं बचपन में भगवान शंकर की भक्त थी। मैं रोज शिव मंदिर जाती थी और शाम को आरती करती थी और ये मंत्र बोलती थी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे मैंने गा के बाबाओं को और 2-4 याद थे वो सब सुना दिए। तो स्वामी जी बड़े खुश, मुझे प्रसन्न होकर 10 रुपये दिए और मुझसे बोले सत्संग चलोगी? मैंने कहा महाराज जी सत्संग क्या होता है? तो बोले आप ना भगवत गीता दे। मेरे पास आज भी वो भगवत गीता है जो मैंने 7 साल की उम्र में पहली बार पढ़ी थी। तो बोले भगवत गीता के 12वां अध्याय खोलो, वो है भक्ति योग, और उस भक्ति योग के आप 10 श्लोक याद कर लीजिए। और अगर आपने कर लिया तो हम अगले रविवार को आपको सत्संग लेके चलेंगे। जैसे बच्चे कोई गुड़िया मिल जाए वैसा खुश हो जाता है ना, तो मुझे वही प्रसन्नता हुई जैसे गुड़िया खिलौना मिलने पर एक बच्चा खुश हो जाता है। जैसे भगवत गीता मेरे हाथ में, आई वाज सो हैप्पी। स्कूल सब गया साइड से। मेरा ये कि कब स्कूल की छुट्टी हो और कब मैं घर जाके भगवत गीता पढूं और जोर जोर से अपने बाबा को सुनाऊं। मेरा क्या मकसद था, अपने बाबा को खुश करना है, मेरे बाबा खुश हो जाए, कि बाबा को ये सब बहुत अच्छा लगता था। और मैंने खुशी खुशी में, देखो कृपा तो वहाँ से होती है और आप प्रयास करते हैं, दोनों का जब संयोग होता है। तो मैंने 20 श्लोक याद कर लिए, 10 की बजाय 20 कर लिए। संत आए कि निधि सत्संग चलना है, आपने 10 श्लोक याद किए, सुनाओ। मैंने 2 मिनट में 2 सांस में 20 श्लोक सुना दिए। वो तो हैरान हो गए। उन्होंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने कहा आज से आपका एक आध्यात्मिक जन्म होता है और आपका जो जन्म हुआ है ना,
वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के प्रचार के लिए हुआ है। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया था, वैसे उन्होंने क्या बोल दिया वो मैं अब समझ पाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये पूर्व जन्म में भगवान के भक्त रहे होंगे, लास्ट टाइम पे इनका कुछ ध्यान हट गया होगा, इसीलिए इनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक बात कहते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, माय डिवोटी इज नेवर लॉस्ट। अगर कभी एक सेकंड के लिए भी उसने मुझे स्मरण किया है ना, तो वो मेरे यहाँ पर अकाउंट में लिख नोट हो जाता है, वो नष्ट नहीं हो सकता। तो बोले कि इसने पूर्व जन्म में कोई साधना की है, इसको बोलते हैं शास्त्रों की भाषा में पथभ्रष्ट योगी। तो ये वो है और ये अपना इस जन्म में पूरा करने के लिए आई है, इसका सहयोग किया जाए। 12वें अध्याय के बाद इसका वर्णन भी करते हैं जी। तो छठे अध्याय में ऐसा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसके बाद सब कुछ बताते हैं कि कोई पथभ्रष्ट योगी होता है तो मैं पूरी प्लानिंग के साथ उसको ऐसे परिवार में भेज देता हूँ जहाँ पर मेरा भजन चिंतन होता है, और उसी परिवार से उस व्यक्ति की वही यात्रा उसी जगह से जहाँ से छूटती है वहाँ से शुरू हो जाती है। और मैंने ये फील किया कि ये सत्य है, क्योंकि 6 से 7 साल का बच्चा, उस जमाने में ना सोशल मीडिया था, बच्चे इतने एडवांस भी नहीं हुआ करते थे, न कोई गूगल था न कुछ था, मैं लालटेन से पढ़ती थी। आज के बच्चे बहुत होशियार होते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ है जी, मंत्र सुनते रहते हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है। मेरे गांव में तो लाइट भी नहीं थी। आज के टाइम पे चीज़ों को याद करना सीखना बहुत ईजी है, उस ज़माने में आपके पास पुस्तक के अलावा कुछ भी नहीं था। और जिस जगह मैं रहती थी वहाँ तो सड़कें भी नहीं बनी थी, गांव में लाइट नहीं थी, पानी के लिए नल गांव में नहीं लगे हुए थे। मतलब सबसे पहले हैंडपम्प लगा तो मेरे घर में लगा, जिससे हम लोगों को पानी दिया करते थे। तो मतलब क्या स्थिति होगी उस बैकग्राउंड की, मैं सोचती हूँ। तो मैं तो ऐसी जगह पैदा हुई कि जहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं थी। तो मैं सोचती मुझे ये सब हुआ कैसे। तो मैंने मुझे बहुत डाउट था कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। तब मैंने भगवत गीता में पढ़ा, तो मैंने कहा ये तो भगवान ने मुझे पहले ही बता दिया। तो मुझे लगा कि मेरी यहाँ पर यात्रा खत्म हुई थी पहले, अब यहाँ पर शुरू हो रही है, क्योंकि मुझे कभी भी याद करने में कठिनता नहीं हुई। पर आपने याद किया, पर आप उसका मूल जो अर्थ है उसको समझ पाए थे कि आप उस वक्त आपने सिर्फ याद किया? बचपन में नहीं, उस वक्त सिर्फ कंठस्थ किया था। बस आपको टारगेट दे दिया बाबा ने, भक्तियों के ये याद करना है। और हम डिट्टो याद करते थे, तोता होता है ना, तोते की तरह। इतनी समझने की शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत प्रयास किया। जैसे जैसे बड़े होते गए और शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन मिलता था, रविवार का दिन, तो उसी दिन सारी चीज़ें होती थी, स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। तो आपने इसका अर्थ जो है इसको समझने का, क्योंकि वो जो भगवत गीता के सभी श्लोक तो सूत्र हैं, जितना आप उसको खोलिएगा उतना आप उसको समझिएगा। राइट। तो ये आपने कब से शुरू किया? जैसे जैसे 1-2 साल तक मैं भगवत गीता में बहुत लगी रही, तो मुझे समझना पढ़ाने में अपने आप धीरे धीरे सब होता गया। तो कभी अपने पिता से, अपने दादाजी से, उनसे विमर्श किया, या फिर जो संत थे जो आपको लेके जा रहे थे उनसे पूछा कि इसका अर्थ? सही कह रहे हैं, मैंने कभी पूछा ही नहीं। मैं बाबा को बताती थी, बाबा क्षेत्र, जिससे भगवत गीता का 13वां अध्याय है, क्षेत्र के विभाग यू, पहला ही श्लोक है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति विधीयते। भगवान क्षेत्र और क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मैं बाबा को लगा कि इसको नहीं पता होगा। बाबा ने बोला क्षेत्र के बारे में कुछ पता है? मैंने कहा पता है। क्षेत्र क्या होता है? मैंने कहा शरीर। क्षेत्र कौन होता है? मैंने कहा परमात्मा। तो वो बड़े शॉक्ड कि तुमने कहाँ पढ़ लिया। तो मैंने भगवत गीता जो है मात्र किताब नहीं है, श्री कृष्ण है साक्षात जी, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बात कहते थे आनंद जी, कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का सहारा ले ले ना, भगवत गीता उसे कृष्ण से मिला देगी। एक एक श्लोक उनकी वाणी है, उनका रंग है, उनका रूप है, उनका स्वभाव है, सब कुछ। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तो वो संस्कृत में हुआ करती थी कि संस्कृत के साथ उसमें हिंदी अनुवाद हुआ? हिंदी अनुवाद दोनों। हाँ, जैसे कि एक श्लोक हो गया, फिर उसका अर्थ। तो हम दोनों, क्योंकि ये गीता प्रेस की, गीता प्रेस गोरखपुर की जो भगवत गीता थी वहीं से। तो यानी ये एक छोटा सा जो सार, जो अनुवाद होता है, उतना था। फिर धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ती गई, और कभी कभी ज्ञान से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक बार आपको ज्ञान हो जाता है तो वही ज्ञान आपको और ज्ञान की प्राप्ति कराता है। अच्छा, एक बात बताइए, कृष्ण तो सर्वे सर्वा है,
ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा वो जो उन्होंने तो यही कहा है कि ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण जी। कारण। तो अब गोविंद सर्व कारण के कारण है, तो हमेशा हरे हो या राधे हो, राधा का नाम पहले क्यों लिया जाता आहा, पता है राधा कौन है आनंद जी? हम्म। मैं बहुत बचती हूँ इस प्रश्न से। उनके बारे में बोलने की औकात नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, पर मतलब क्यों ऐसा कहा जाता है? छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है उनके जी। बारे में बात करना। राधा है कौन वो जान लीजिए। हम्म, ब्रह्म का शास्त्रों में एक नाम है आत्माराम। हम्म, आत्माराम का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में रमन करता है, उनको आत्माराम कहते हैं। अब ब्रह्म कौन है? हम्म, श्री कृष्ण कृष्ण, है। ठीक है। आत्मा कौन है? उस ब्रह्म की आत्मा कौन है? हम्म, श्री राधा। हम्म, तो आत्माराम क्यों कहा गया? कि कृष्ण है ब्रह्म और उस ब्रह्म की आत्मा है श्री राधा। हम्म, हमारी जो किशोरी जी हैं वो हमारे भगवान श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है। हम्म, और कहते हैं कि राधा, दो शब्द है राधा, जो आपके जीवन में कृष्ण नाम की धारा बहा दे वो राधा है। राधा। हम्म, मैं हमेशा कहती हूँ देखो, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन राधा रानी के दास बन जाइए। आपको कृष्ण के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर आप श्री किशोरी जी को पकड़ लेते हो तो हमारी जो स्वामिनी जी हैं, जिनको हम स्वामिनी जी कहते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारी महारानी हैं, तो जो हमारी महारानी है वो हमारे ब्रह्म श्री कृष्ण की अहिलादनी शक्ति है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुछ लोग हम्म, या तो शायद उनको नॉलेज नहीं है या उन्हें पता नहीं, किसी जी। भी कारणवश इन दोनों को दो समझ लेते हैं। हम्म, ये गलत है। हाँ, कि दोनों अलग अलग हैं। हाँ, ये अलग अलग नहीं है। हम्म, कहा गया कि कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, दोनों ही चंद्र हैं और दोनों ही चकोर हैं। हम्म, एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हंसी हंसी में स्वामिनी जी से कहा ब्रज भाषा में, मोकू तुमसे ब्याह करना है, हम्म, ब्याह करो। हम्म, तो किशोरी जी ना ऐसे 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 करके देख रही है चारों तरफ। हम्म, भगवान ने कहा क्या देख रही हो, ये आगे पीछे क्या देख रही हो? तो बोले आपको ब्याह करना है ना? बोले हाँ करना तो है। तो मैं देख रही हूँ करना किससे, वो दूसरा आदमी कहाँ है जिससे ब्याह करना हम्म, है ना? तो भगवान बोले मुझे आपसे करना है। तो स्वामिनी जी बोली हम दो कब से हो गए, हम्म, हम एक हैं। तो जो ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है वो श्री राधा है। मैं हमेशा कहती हूँ जग को आनंद श्री कृष्ण देते, पर श्री कृष्ण को आनंद श्री राधिका जी देती। जगत को आनंद प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन कृष्ण को आनंद कौन प्रदान करता है? श्रीमती राधा रानी। हम सबकी आत्मा कौन है? श्री कृष्ण, और उस श्री कृष्ण की भी आत्मा कौन है? श्री राधा। जगत को चलाने वाले कौन है? श्री कृष्ण, और उस श्री कृष्ण को चलाने वाला कौन है? श्री राधा। भगवान ने खुद कहा आप मेरी शक्ति हैं, और बिना शक्ति के शक्तिमान बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है शक्तिमान की। अगर शक्ति अलग हो जाए तो जमीन पर गिर पड़ेगा। भगवान कहते हैं अहिलादिनी आपके बिना तो मैं शून्य हूँ, आप नहीं तो मैं नहीं, आप हैं तो सब है, आपकी ही तो कृपा है कि मैं इस द्वापर में इतनी लीलाएं कर रहा हूँ, आपकी ही तो कृपा है मैंने कंस जैसे राक्षस को मार दिया, इतने लोगों को मार दिया। तो भगवान दुनिया को बताना चाह रहे हैं भैया जो सर्वोपरि शक्ति है ना, वाको नाम श्री राधा है। पर एक बात बताइए देवी जी कि फिर अगर ऐसा है तो फिर वो राधा जी को छोड़ के क्यों चले गए? नियम। फिर वापस कभी वृंदावन आए क्यों नहीं? देखिए इसके पीछे एक कथा है जी, आप सुनना चाहेंगे? हाँ बोलिए। एक निकुंज की लीला है। निकुंज तो आप समझ रहे होंगे, जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का धाम है, जहाँ पर अपनी गोपियों के साथ अपनी सखियों के साथ ब्रह्म रहता है, जो प्रेमियों का विषय है, ज्ञानियों का विषय नहीं है। हमारे जो किशोरी जी हैं ये बात बात पर भगवान से रूठती रहती है, छोटी छोटी बात पर रूठ जाती हैं, और भगवान फिर दिन भर इनको मनाते रहते हैं। अच्छा, रूठना कोई वैसा रूठना नहीं, सांसारिक रूठना नहीं है। रूठने का मतलब है अपने आत्मीय के प्रति रूठ जाना। अगर भगवान ने थोड़ी सी कोई बात कह दी तो रूठ गई, और फिर उनको अच्छा लगता है भगवान उनको मना रहे हैं, तो भगवान मनोहार करते थे, मान जाइए मान जाइए। एक बार भगवान के जो सखा हैं ग्वाल बाल, वो निकुंज में उस समय थे,
और उस समय श्री किशोरी जी ठाकुर जी से रूठी हुई थी। अब भगवान श्री कृष्ण अगर किशोरी जी की भ्रकुटी ऊपर हो गई ना, भगवान की हालत खराब हो जाती है। वो कहते ये मान जाएं बस, ये खुश हैं तो मैं खुश हूँ। आप समझ रहे, किसी को आप जिसको प्रेम करते हैं ना, प्रेमी कहते किसे हैं? प्रेमी उसे कहते हैं जो अपने प्रियतम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दे। प्रेमी की कोई इच्छा नहीं होती है खुद की, प्रेमी की मात्र एक इच्छा होती है, मेरा प्रियतम मुस्कुराता रहे, मेरा प्रेमी हंसता रहे, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं मर जाऊं, पर मेरा प्रियतम मुस्कुराता रहे। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, प्रेम क्या है, प्रेमी किसे कहते हैं। तो हमारी स्वामिनी जी भगवान से रूठ गई। तो भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम है श्री दामा जी। श्री दामा को ये बात पता चल गई और वो भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। और देखो, होनहार वश होता तो सब उनकी इच्छा से है, सब कुछ बुद्धि तो वही देने वाले हैं, तो सब कुछ पहले से प्लानिंग होती है उनकी। तो ठाकुर जी बड़ी परेशान है उनको मनाने के लिए, पर किशोरी जी मान नहीं रही। अब भगवान की सखियां सब उनको मना रहे लेकिन मान नहीं रही। श्री दामा को गुस्सा आया, तुम बात बात पे रूठती रहती हो ना, मेरे कृष्ण से उसको परेशान करते रहती हो ना मेरे कृष्ण को। जाओ, जब पता चलेगा, जब आपको 100 वर्ष का वियोग होगा श्री कृष्ण से, तब पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, उसका प्रेम क्या है, जब देखने के लिए तरस जाओगी। किशोरी जी तो मूर्छित हो गई निकुंज में। आज ललिता जी, विशाखा जी कह रही है, अरे श्री दामा रुक जा, अरे श्री दामा रुक जाओ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो। लेकिन वो जो होना था, जो शब्द निकलना था, वो निकल चुके। भगवान श्री दामा को बाद में बहुत पछतावा हुआ, मैंने क्या कह दिया। भगवान ने कहा डोंट वरी, मेरी कृपा से ही हुआ है, ये लीला निश्चित है, ये होनी है। लेकिन सुनो श्री दामा, तुम ही इनके भाई बनोगे, जिसने तुमने इनको श्राप दिया है, अब तुम ही इनके भाई बनकर द्वापर में जाओगे। तो जो श्री दामा है किशोरी जी के भाई बनकर प्रकट हुए बरसाने में। और जब तुम देखोगे अपनी बहन को कष्ट में, तो तुम्हें भी कष्ट होगा, क्योंकि आप जिसे प्रेम करते हैं उसको कष्ट होगा, तो आपको स्वाभाविक कष्ट होगा। तो ये वही जो श्री दामा जी ने उस भाव में जो दिया, वही बात यहाँ पर भगवान ने लीला में की है। और 100 वर्ष की प्रतीक्षा, पर 1 सेकंड के लिए प्यार कम नहीं हुआ। आपको पता है, उद्धव जी महाराज को भगवान ने भेजा जी, जाओ देख कर आओ मेरे ब्रज को, मेरे वृंदावन को, मेरी यशोदा मैया को, मेरी सब राधा रानी को देख कर आओ। उद्धव जी महाराज गए तो राधा रानी ना एक बगीचे में समस्त गोपियाँ उनको घेर के बैठी रहती है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई कुछ नहीं, पर सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य के पूरा ब्रह्मांड भी फीका पड़ जाए। पहले मुझे लगता था कि भगवान श्री कृष्ण सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना, लेकिन मैंने गलत फहमी थी। लेकिन जब मैंने किशोरी जी को देखा तो मैंने कहा भगवान आप तो नंबर 2 पर आते हो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो स्वामिनी जी हैं, कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, शांत मुद्रा में बैठी हुई हैं। उद्धव जी सब सुन रहे थे। एक गोपी ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी ठाकुर जी को गए हुए बरसों बीत गए, याद तो बहुत आती है, आज मैंने सपने में उनको देखा था। किशोरी जी बोली अच्छा क्या देखा था बताओ। तो गोपी बोली मैंने देखा था कि मेरे घर ना छींके पे मटकी लटकी हुई थी माखन की, माखन चुराते थे भगवान बचपन में, तो वो ना छींके से मटकी उतार रहे थे, और मैंने जैसे ही पकड़ने का प्रयास किया उनको सपने में मेरी आंखें खुल गई, सपना टूट गया। एक गोपी बोली प्रिया जी देखा तो मैंने भी था। प्रिया जी बोली क्या देखा था बताओ। तो गोपी बोली स्वामिनी जी वो ठाकुर जी है ना, मैं पनघट पे पानी भरने के लिए गई तो पानी की मटकी मेरे सर पे रख रहे थे, और मैंने जैसे हाथ पकड़ने के लिए हाथ आगे किया तो मेरी नींद खुल गई। सारे लोग अपने अपने सपने बता रहे हैं। एक गोपी खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, प्रिया जी हमने तो आपको बता दिया कि हमने क्या क्या देखा, आपने नहीं बताया। आपको भी तो स्वप्न में वो दर्शन देते होंगे, आप तो इतना प्रेम करती हो उन्हें, आपको दिखाई देते होंगे। प्रिया जी ऐसे बैठी और पता है क्या बोली, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यस्ताम सख्य योषिताम अस्माकम तो गते कांते गता निद्रा अपि वैरिणी। मैं समस्त गोपियों को प्रणाम करती हूँ। क्यों? क्योंकि आपको स्वप्न में उनके दर्शन होते हैं। पर अपने बारे में क्या कहूँ,
जिस दिन से प्राण वल्लभ छोड़ कर गई है ना, उस दिन से निद्रा भी छोड़ के चली गई। अब नींद नहीं आती। अब नींद नहीं आएगी तो सपने कैसे आएंगे, और सपने ही नहीं देखूंगी तो तुम्हें कैसे बताऊंगी। उद्धव जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने दिन हो गए इनको गए हुए भगवान को, क्या प्रिया जी सोई नहीं। इसको बोलते हैं रियल प्रेम। कितने दिन के लिए भगवान छोड़ के चले गए। गोपियों ने कह दिया, उद्धव तुम तो कह रहे हो कि अपने मन को उस ब्रह्म में लगा लो, अपने मन को वहां लगा लो। उदो मन न रहे 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। उद्धव मन एक ही होता है और उसको श्याम सुंदर ले गया अपने साथ। अब दूसरा मन नहीं है तुम्हारे भगवान में लगाने के लिए। इसको कहते हैं आनंद जी अनन्यता। अनन्यता कि आपकी दृष्टि में अपने इष्ट के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। आप भी कृष्ण, ये भी कृष्ण, वो भी कृष्ण, सबके अंदर कृष्ण। जैसे बाबा गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में बोल दिया, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये होती है अनन्यता। जैसे बाबा जी को हर किसी के अंदर सीताराम जी दिखाई दे रहे, वैसे ही गोपियाँ कहती है कि हमारा मन तो ले गया वो, अब दूसरा मन नहीं है हमारे पास लगाने के लिए। उद्धव सुन लें एक बात, चाहे श्री कृष्ण हमें कभी दर्शन ना दे, चाहे श्री कृष्ण अपने हृदय से पीसकर मसलकर हमें फेंक दे, चाहे श्री कृष्ण अपने ठोकर मारकर हमें बाहर कर दे, लेकिन उद्धव ये गोपियाँ श्री कृष्ण के अलावा किसी को चाह नहीं सकती। श्री तन कृष्ण मन कृष्ण, कृष्ण ही हमारो धन, उधो आठों याम हमें कृष्ण ही सो काम है। उद्धव यहाँ तो सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। आज गोपियों के मुख से जब ये बात सुनी ना उद्धव जी ने, आज उद्धव जी गोपियों के चरणों में लेट गए। भागवत में वर्णन आया, वंदे नंद स्त्रीणाम पाद रेणुम विष्णु सह यासाम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। उद्धव जी ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं किया, बल्कि धूल को प्रणाम किया, उसको मस्तक पर लगाया, कहा मैं इसके लायक नहीं हूँ। और भगवान से बोला, पशु बनाना तो वृंदावन में बनाना, पक्षी बनाना तो ब्रज में बनाना, प्रभु अगर धूल का एक कण भी बनाना ना तो इस ब्रज में बनाना। ब्रज प्रेमियों का है, यहाँ तो प्रेम ही रहते हैं। तो अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए बातचीत में तो आपने इतनी सारी बातें कर दी, मज़ा आ रहा है सुनने में भी, बट अक्सर आप देखें कि भक्त और भगवान का जो इक्वेशन है आज की तारीख में, अगर आप आसपास देखें, इट्स मोर अबाउट फियर। आप किसी भी पंथ में देखें, भगवान से डरो, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, क्या कर रहे हो, तुमको नहीं पता ऐसा नहीं करना है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाज में प्रेम से ज़्यादा भगवान से डरने की बात, चाहे वो किसी भी पंथ में होती है। एंड दे से कि कृष्ण की भक्ति इज़ डिवोशन, एंड माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गीता में इतना भी कह सकता हूँ कि भगवान ने खुद यही कहा कि सबसे बड़ा तो भक्ति है, इन द सेंस अनपैरेलल डिवोशन जो है, आप सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। वो तो अर्जुन को भी शायद यही कहते हैं ना कि मैं तुमको ये गुह्य ज्ञान इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुमने खुद अपने आप को मेरे चरणों में समर्पित किया है, तुम मेरे प्रिय हो। तो ये जो समर्पण है, ये जो भक्ति भाव है, जो राधा रानी के बारे में आपने कहा, या जो इक्वेशन भगवान के साथ प्रेम का होना चाहिए, आज आपको नहीं लगता कि ये डर का हो गया है, भय का हो गया है, इंटिमिडेशन का हो गया है? आनंद जी, भक्ति प्रेम से होती है और अंधविश्वास डर से होता है। दोनों में अंतर है। जहाँ डर है वहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ डर है वहाँ भक्ति नहीं है। तो जो लोग, भगवान डरने का विषय नहीं है। वो कोई भूत है जो आपको डर लग रहा है, उसके कोई मतलब लंबे लंबे बाल है, दांत लंबे लंबे हैं, कोई विकराल रूप का है। हमारे श्री कृष्ण तो परम सुंदर है। श्री कृष्ण है कौन? कर्षति परम हंसानाम चेतांसी कृष्ण, जो परम हंसों को भी अपने सम्मोहन से आकर्षण कर ले, वो श्री कृष्ण है। हमारा श्री कृष्ण, अरे कहते नंद लला तुम होते लली तो गले कटे जाते करोड़न के। तो उस इतने सुंदर भगवान से डरने की जरूरत है क्या? आप किसी सुंदर इंसान को देखेंगे, डरेंगे आप उससे? तो लेकिन नहीं, डरना तो नहीं चाहिए। नहीं। पर जब आप सत्संग में जाती हैं, जब आप लोगों से मिलती हैं, आपको भक्ति का जो स्वरूप है वो भय से निकला हुआ दिखता है या फिर प्रेम से आया हुआ दिखता है? भक्ति भय से नहीं होती। नहीं होती ना।
भक्ति भाव से होती है। भक्ति हाथ पैर से भी नहीं होती, वरना दिव्यांग लोग भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति नेत्रों से या फिर देखने से या सुनने से भी नहीं होती, वरना न तो बाबा सूरदास जी कर पाते और ना ही ना सुनने वाले लोग कर पाते। भक्ति बल और ताकत से भी नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर लोग भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति भाव से होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? लोगों को यही नहीं पता भक्ति है क्या। स्वामी रामसुखदास जी महाराज के अगर शब्दों में सुने तो स्वामी जी कहा करते थे, भैया भक्ति तो वो है जिसमें तुम भगवान से, भगवान को पाने के अलावा कोई और इच्छा ना रखो। ये भक्ति है। हम दर्शन करने जा रहे हैं बिहारी जी का, लिस्ट बना ली, प्रभु ये प्रॉब्लम है, बॉस ने नोटिस दे दिया है, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, बॉस की बुद्धि पलट देना, है ना। प्रभु इनकम कम हो रही है, कृपा कर देना। दैट इज नॉट भक्ति। वो ट्रांजैक्शनल हो जाता है ना। दो प्रकार की भक्ति होती है आनंद जी कलयुग में जो लोग फॉलो करते। एक होती है अमल भक्ति, एक होती है मद भक्ति। अमल कहते हैं निष्काम भक्ति को, कि आपने पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, लेकिन आपके इसके प्रति ना कोई स्वार्थ है ना कोई इच्छा, एक ही स्वार्थ है, मेरा प्रभु प्रसन्न रहे। प्रेमी अपने लिए भजन नहीं करता, प्रेमी किसके लिए भजन करता है? मेरी प्रिया प्रियतम प्रसन्न रहे इसलिए भजन कर रहा हूँ, मुझे प्रिया प्रियतम को भी नहीं पाना। ये भी स्वार्थ नहीं रख सकते आप कि आपको प्रिया प्रियतम को पाना है, कि प्रिया प्रियतम आपको आके दर्शन दे। नहीं नहीं, पूरा अनकंडीशनल होना कुछ नहीं। ये भी नहीं कह सकते, भक्ति की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप आओ आके दर्शन दो। नहीं, मेरे प्रिया प्रियतम आप जहाँ भी हो, आप मुस्कुरा रहे हो, आप एक दूसरे के साथ हो, आप एक दूसरे के साथ नई नई क्रीड़ाएं कर रहे हो, आप श्री कृष्ण मेरी प्रिया जी को प्रसन्न रखें और मेरी प्रिया जी आप मेरे श्री कृष्ण को प्रसन्न रखें। ये होती है भक्ति, ना कि ये कि 2 अगरबत्ती लगा दी हैं और फिर मांगने की लिस्ट बना ली, ये फैक्ट्री चलवा देना, या फिर शादी नहीं हुई तो शादी करवा देना, बच्चे नहीं तो बच्चे करवा दो भगवान। यही तो डिमांड करते हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों में अंतर था। अर्जुन भगवान को लेने के लिए गए थे और दुर्योधन भगवान से लेने के लिए गया था, है ना। को लेने और से लेने, ये इसमें फर्क एक है, ही शब्द यही का भाव अंतर में है। फर्क है। ये इसी को यही समझना है कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं। भगवान से लेने जा रहे हैं मंदिर में या भगवान को लेने जा रहे हैं। एक बड़ी अच्छी कथा आती है कि एक कलयुगी भक्त था, तो वो ना ब्रह्मा जी की तपस्या करता था। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है पुष्कर में, चला गया मंदिर, 3 महीने तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, चलो दर्शन दे दिया। बोले चलो भक्त वरदान मांगो, 3 महीने तपस्या की तो वरदान मांग लो। मैं मध्य भक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ। भक्त था कलयुगी, 1 नंबर का चालाक, तो बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए? अब ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं मांग लो, तुमने 3 महीने बड़ी कठोर तपस्या की, वत्स मांगो। भक्त बोला आप ज़्यादा फोर्स कर रहे हो तो मांग लेता हूँ, वैसे इच्छा नहीं है, अब आप कह रहे हो तो चलो ले ही लेते हैं। पहला वरदान दे दो कि मेरी शादी हो जाए। ब्रह्मा जी का तथास्तु, ठीक है। अच्छा दूसरा वरदान ये दो कि मेरा सुंदर सा बंगलो बन जाए, 20-25 नौकर चाकर हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। तीसरा भी मांग लो। अच्छा तीसरा वरदान ये दो कि जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। शादी हो गई, सुंदर पत्नी आ गई, घर बन गया, खूब पैसे हो गए और 25-30 नौकर चाकर हो गए। अब बारिश का मौसम आया, हमारे यहाँ तो कई सारी ऋतु होती, गर्मी सर्दी बरसात। तो बारिश का मौसम आया तो सोफे पर बैठे बैठे पकोड़े खा रहे थे और बारिश होने लगी। तो उस भक्त ने देखा कि बारिश के पानी से मेरे घर की जो दीवारों का पेंट है वो खराब हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो सोफे पर बैठे बैठे आवाज़ लगा दी, ओ ब्रह्मा जी। ब्रह्मलोक में आवाज़ पहुंची, ब्रह्मा जी आ गए। बोले बोल भगत क्या चाहिए? कि पहला वरदान ये दो कि बारिश बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा वरदान ये दो कभी बारिश मेरे घर पे ना गिरे। अच्छा तीसरा भी मांग लो कि तीसरा ये दो जब चाहूँ 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी इतने परेशान हो गए बहुत। अब फिर सर्दी का समय आ गया, भक्त को हो गया खांसी जुकाम और बुखार। अब जब ब्रह्मा जी है तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना, पैसे क्यों खर्च करने। बेड पर बैठे बैठे आवाज़ लगा दी, ओ ब्रह्मा जी। प्रगट, अब क्या करें, वरदान बोला है, बोला है देना पड़ेगा।
बोले पहला वरदान ये दो कि खांसी सर्दी जुकाम अभी खत्म, ठीक हो जाऊं मैं, और दूसरा वरदान ये दो कभी जिंदगी में कोई बीमारी ना हो। बोले तथास्तु। अब भगवान को लगा अब छुट्टी खत्म कर देगा। बोला तीसरा और मांगो भक्त कि जब चाहो 3 वरदान और मांग लो। ब्रह्मा जी की हालत खराब। ब्रह्मा जी गए नारायण भगवान के पास और नारायण भगवान से बोले प्रभु इस कलयुग के भक्त से बचा लो। प्रभु इतना परेशान करता है, खांसी जुकाम होता है तो डॉक्टर के पास नहीं जाता, ब्रह्मा के पास आता है। 3 महीने तपस्या क्या की, इसने मुझे अपना नौकर बना लिया। भगवान ने कहा कलयुगी भक्त है, चालाक, चढ़ाएंगे 2 रुपए और बदले में मांगेंगे 2 करोड़ रुपए, तो इनसे बच के रहा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब तो बच जाएंगे, इस बार तो बचाओ। हाँ। अब क्या करें, हमारे पास कोई उपाय नहीं है प्रभु। अब देखो जब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं तो फिर सबको नारायण भगवान दिखाई देते हैं। तो ब्रह्मा नारायण भगवान ने कहा ठीक है कुछ करते हैं। तो नारायण भगवान ने भैया सरस्वती को आदेश दिया जाओ भक्त की जब यहाँ पर बैठ जाओ। अब जैसे ही भक्त ने कहा ओ ब्रह्मा जी, मैया सरस्वती जी पहले ही बैठ गई थी जिव्या पर, तो सब कुछ बदल डाला। तो भक्त ने कहा पहला वरदान ये दें कि मुझे भक्ति की प्राप्ति हो, दूसरा वरदान ये दें प्रभु ज्ञान की प्राप्ति हो, और तीसरा वरदान ये दें कि मुझे वैराग्य की प्राप्ति हो। लेकिन मेरा इस कथा को कहने से क्या मतलब है, ये ट्रांजैक्शनल हमेशा चलता है, एंडलेस लिस्ट है, कभी तो रुकेगा हम नहीं। अगर मद भक्ति कर रहे हैं तो इसको कोई अच्छा या श्रेष्ठ नहीं बताया गया। हमारे कहा गया कि आप निष्काम भक्ति कीजिए। आप इसलिए भगवान ने खुद कहा ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान ने अर्जुन से भी कहा कि तू भैया कर्म कर। अर्जुन ने कहा क्या करूंगा युद्ध करके, अरे मेरे ही तो प्रियजन हैं, इनको मार के मुझे क्या मिलेगा, क्या गारंटी है कि मैं राजा बनूंगा। भगवान ने कहा ये तेरा विषय नहीं है कि क्या होगा, तेरा विषय इस समय ये कि तू युद्ध कर। अगर युद्ध जीतेगा तो राजा बनेगा, और युद्ध में अगर तू परास्त हो गया, मारा गया, तो परम गति को प्राप्त करेगा, है ना, वीर गति को प्राप्त करेगा। ये तेरा विषय नहीं है, तू बस करता जा। तो हमें भजन करते रहना चाहिए। हमारा ये विषय नहीं होना चाहिए कि भजन करने के बाद अब भगवान हमें ये दे देंगे, क्या क्या मिलेगा। तो ये जैसे उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रेम का मतलब ही प्रेम और प्यार में अंतर होता है। एक और बात बताइए, प्रेम और प्यार में अंतर होता है, वैसे ही आध्यात्मिक होना और हाईली रिलीजियस होना, यानी कि बहुत इसमें फ़र्क होता है। आप लोगों से मिलते हैं जो शायद कर्मकांड में उतना विश्वास नहीं रखते लेकिन आध्यात्मिक रूप से काफ़ी डीप है। आज की जनरेशन में कई लोग ये कहते हैं कि मैं रिलीजियस नहीं हूँ पर स्पिरिचुअल हूँ। देखिए ये पॉसिबल है? देखिए धर्म है क्या, धर्म का मतलब होता है धारण करने वाला। धार्यते इति धर्म, राइट। जिस चीज को आप धारण कर सके वो धर्म है। अध्यात्म क्या है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। भगवद गीता में बोला अध्यात्म का मतलब होता है अपने आप को जान लेना। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है ना, तो जो अपने आप को जान लेगा वो सबको जान लेगा, और जब सबको जानने लेगा तो एक ही बात कहेगा कि तुझ में राम और मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर ले प्यार जगत में सबसे, यहाँ कोई नहीं पराया है। जैसे बाबा गोस्वामी जी को सब में सीताराम दिखाई देते थे, तो वैसे ही लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी है गई लाल। इसीलिए हमें अध्यात्म की आवश्यकता है कि अपने रियल जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप को हम जानें। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे, कई लोग कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे लिए नहीं, मैं शरीर हुई नहीं, शरीर मेरा है ही नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। शरीर सिर्फ कर्म करने का एक साधन है। भगवान ने ह्यूमन बॉडी क्यों प्रदान की, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। यहाँ से हम भक्ति और कर्म के माध्यम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से 3 रास्ते निकल रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ये रामचरितमानस में लिखा है कि एक जा रहा है नरक के लिए रास्ता, एक जा रहा है स्वर्ग के लिए, एक जा रहा है अपवर्ग बैकुंठ के लिए। आप इट्स योर चॉइस कि आप किस पे पैर रखना चाह रहे हैं। लेकिन ये सब संभव कैसे, कड़ियाँ जुड़ रही हैं अध्यात्म के साथ। अगर जब अध्यात्म को जान जाओगे, अपने आप को जान जाओगे, तभी तो इन सब चीज़ों को फॉलो कर पाओगे। धार्मिक हर व्यक्ति होता है,
जिस धर्म में होता है वो धार्मिक होता ही होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, वो सब धार्मिक है क्योंकि वो अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक हो। यानी अपने आप को समझ लेना और फिर जो एक्चुअल उसका पर्पस है उसको समझ लेना। वो कहते हैं ना कि एक बड़े ही वेस्टर्न फिलोसोफर ने कहा था कि देयर आर यू आर बोर्न ट्वाइस। एक जब आपका जन्म होता है और एक जब आप समझ लेते हैं कि आपका जन्म क्यों हुआ है। तो ये दो बातें। आज की जनरेशन क्या आध्यात्म की तरफ है? जब आप जाते हैं कथा के लिए, प्रवचन के लिए, कोई लोग आपको देख के बोलते हैं अरे आप तो इतना यंग हो, आप ये क्या कर रहे हो, जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, कहाँ इसमें घुस गए, 40-50 के बाद आप इस तरफ रुख कर लेना। एंड देन व्हेन यू सिट फॉर दीज सत्संग्स, डू यू सी यंगस्टर्स, आपको लग रहा है कि आज की जनरेशन में अध्यात्म की तरफ, अपने स्क्रिप्चर्स की तरफ, भगवत गीता की तरफ कोई रुझान है? और आज के जो, जैसे कि मैं लंदन वगैरह में कई बार कथा करने के लिए गई तो वहाँ पे यूथ भी आता था। तो मैंने बहुत से मतलब जो कि, ये मेरा अगला प्रश्न यही था कि भारत और विदेश में अगर आप देखें, कहाँ धर्म और हिंदुत्व की तरफ, सनातन की तरफ रुझान कहाँ पर है? भारत में है कि बाहर है? देखिए, भारत तो विश्व गुरु है, हमारी वजह से ही वहाँ पर है। उनका अपना ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारे संत जन स्वामी प्रभुपाद जी महाराज अगर वहाँ नहीं जाते तो आज विदेशी लोग वृंदावन में हरे कृष्ण मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते। तो हमारे भारत ने तो उपकार किया है उन सभी के ऊपर। भारत शुरू से अध्यात्म के मामले में विश्व गुरु था, है और हमेशा रहेगा। पर आपको लगता है कि आज की जनरेशन में वो रुझान है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, या फिर आपको लग रहा है कि हिंदुत्व अब कहीं और जाके बस रहा है, सनातन कहीं और जाके बस रहा है, सनातन को सुनने वाले, समझने वाले शायद विदेश में ज़्यादा हैं, देश में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं बस आपके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस, दो प्रकार के लोग सब जगह होते हैं, नास्तिक और आस्तिक। एक कहेंगे भगवान है, एक कहेंगे भगवान नहीं है। दोनों को प्रणाम। आप मानते हैं तो अच्छी बात है। देखिए, हमारा कर्तव्य है, हम किस चीज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हम अपनी भगवान के नाम का प्रचार पूरे विश्व में करें। और लोगों को जो पता नहीं है कि भगवान क्या है, क्या कर सकते हैं, और अगर आपको रियल हैप्पीनेस चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि संत जन गाते, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। आज पूरा विश्व, आप किसी व्यक्ति के पास 5 मिनट बैठो, उससे कहो आप कैसे हो, पहले बोलेगा ठीक हूँ, फिर और 5 मिनट बैठो, एक चाय पियो, 10 प्रॉब्लम आपको बता देगा। बोले मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी है वो? क्योंकि इस संसार में दुख के अलावा कुछ मिलता नहीं है। अब जो चीज़ जहाँ मिलेगी तो वही तो प्राप्त करेगा व्यक्ति। अब संसार में सुख है नहीं, और हम संसार में सोच रहे हैं कि हमें सुख मिले, चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो। कोई इसका किसी देश विदेश से मतलब नहीं है। ये सभी के लिए बातें अप्लाई होती है, इवन मेरे लिए भी। मनुष्य की ये ऐसे फितरत, बेसिक। लोग सुख ढूंढ रहा है, व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है संसार में, और यहाँ सुख है नहीं। संसार दुखों का घर है। अगर आपको सुखी होना है, कबीर जी महाराज एक दोहा लिख के चले गए, कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाको राम नाम धन होए। भैया, न तो यहाँ पे कोई सुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते, खाते क्या है, मूंग की दाल के साथ बिना घी की रोटी, घी भी नहीं खा सकते। करोड़ों रुपए कमाते लेकिन एक रसगुल्ला नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है। डॉक्टर ने पहले से ही बताया हुआ, खा मत लेना मीठा, बचा नहीं पाएगा कोई तुम्हें। तन से दुखी, कई लोग मन से दुखी हैं। शरीर ठीक है, पैसा भी बहुत है, लेकिन मन ठीक नहीं है। क्यों? अब पिताजी चाहते हैं कि बेटे का जो विवाह है किसी बड़े खानदान में करूँगा, अच्छे घर की बहू लाऊंगा। बेटा घर की नौकरानी को लेके भाग गया, कोर्ट मैरिज कर ली। बेटा नहीं सुनता पिता की, बेटी नहीं सुनती, तो मन से दुखी हो गया। तीसरे नंबर के भी बैठे हैं कि धन बिन रहित उदास। तीनों प्रकार के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। एक मजदूर कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, हाँ, इंटीरियर करता है, पता नहीं तमाम काम करता है, 1000 रुपये मिलते होंगे रोज के उसे दिहाड़ी के। अब सोचें, 1000 रुपये को लेके घर जाता है,
उसी में से पत्नी को खिलाएगा, उसी में से बच्चों को खिलाएगा, जो रिश्तेदार आ गए उनको भी खिलाएगा, विदा भी देगा उसमें से सबको, है सब कुछ कर रहा है। तो कबीर जी ने बोल दिया भैया यहाँ पे कोई धनवान नहीं है। हमारे आध्यात्मिक जगत में पैसे से आपको नहीं तोला जाता कि आप धनवान हैं। हमारे आध्यात्मिक जगत में कहा जाता है तेरे पास राम धन कितना है, स्पिरिचुअल वेल्थ जिसे कहा जाता है, तेरे पास कृष्ण धन कितना है। तो अगर कंपेयर किया जाए विदेशियों में और भारतीयों में तो सबसे ज्यादा हमारे ही पास है, हमारे पास है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी जैसे महान संत इस देश में हुए, तो स्वामी विवेकानंद जी एक कमरे में बैठे हुए थे विदेश में, शायद आप जानते होंगे वो कहानी, अगर मैं बताऊं तो आपको याद आ जाएगा। भगवा की कहानी, कपड़े जिस तरह के कपड़े आपने नहीं, पहने दूसरी वाली। तो स्वामी जी एक रूम में गए तो एक टेबल था, उसमें बहुत सारी किताबें रखी थी, है ना। और उन किताबों के सबसे नीचे स्वामी जी ने देखा हमारी भगवत गीता रखी हुई है। एक अंग्रेज व्यक्ति हंसने लगा, स्वामी जी देख लो हमारे तो इंग्लिश राइटर की किताबें देखो ऊपर रखी हुई हैं और तुम्हारी मामूली सी भगवत गीता नीचे पड़ी हुई है, कोई वैल्यू नहीं है। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, बोले ठीक है। और स्वामी जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं हुआ, है ना। स्वामी जी भगवान के ही एक कहा जाए पार्षद होंगे, दिव्य स्वरूप थे स्वामी जी। स्वामी जी ने क्या किया, भगवत गीता को नीचे से खींच लिया किताबों के उसमें से। तो जैसे ही भगवत गीता को खींचा सारी किताबें धम धम करके नीचे गिर पड़ी। स्वामी जी ने कहा ये औकात है तुम्हारी किताबों की, मेरी भगवत गीता के बिना। मेरी भगवत गीता की ताकत थी जो तुम्हारे बोझ को अपने ऊपर रखी हुई थी। अगर ये जड़ नहीं होता ना तो ये ऐसे ऐसे करके गिरेंगे, सब गिर जाएंगे। तो ये हमारे जो भगवान है ना वो रूट है, जड़ है, बाकी सब कोई पत्ती है, कोई तना है, कोई फल है, कोई फूल है। इसीलिए अभी आश्रय जी मुझसे पूछ रही थी कि हम किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें। हमारे यहाँ तो इतने देवी देवता होते हैं ना, तो हम किस में अपने मन को लगाएं। अच्छा, भगवान को भी शायद ये बात पता थी है कि कलयुग में रोज कोई ना कोई देवी प्रकट हो जाएंगी, कोई ना कोई देवता जी प्रकट हो जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पे 33 करोड़ का नाम लिया जाता है। वो 33 कोटि है, वो 33 कोटि होते हैं ना। एक बार क्या हुआ कि एक माता एक प्रॉब्लम लेके एक बाबा के पास गई। बाबा मेरे पति मेरी बात नहीं मानते, उनको वशीकरण करना है। तो बाबा ने कहा हो जाएगा। कैसे होगा कि हमारे हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, अब जिनको नहीं पता वो बोलेगा 33 करोड़, है ना, क्योंकि लोगों के मन में 33 करोड़ है, कोटि नहीं है। वैसे है कोटि क्या है, वैसे उस कोटि को इन्होंने कोटि करोड़ से जोड़ दिया। हाँ, वैसे है कोटि। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र और 1 प्रजापति, 33 कोटि हो गए। लेकिन लोगों के मन में 33 करोड़, तो वो ऐसे ही थे। तो बोले कि 33 करोड़ के काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हर एक देवता के नाम से 1-1 रुपए आप इस पात्र में रखती जाओ। 33 करोड़ देवी देवता हैं, हर एक देवता के नाम से 1-1 रुपया आप यहाँ रखती जाओ। समझे आप मेरी बात को, क्या कह रहे हैं, कितना हुआ? 33 करोड़ रुपए हो गए। सबके नाम से ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस 1-1 रुपया इस कटोरे में रखती जाओ। मैया बड़ी चालाक, मैया ने कि बाबा तू 1-1 देवता को नाम ले तो रहे, वाके नाम से मैं रखती जाऊंगी। क्या बात है। तो भगवान को शायद पता था कि इसका स्वरूप, तो उसका उत्तर क्या है? भगवान ने पहले ही बता दिया। अगर आप भगवत गीता का 9वां अध्याय पढ़े, स्पष्ट बोला, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपि मामा। पहले बोला यान्ति देवव्रता, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं मरने के बाद देवलोक जाएंगे, देवताओं को प्राप्त हो जाएंगे। पित्रान यन्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कह रहे भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद भूत प्रेतों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा यान्ति मद्या जिनु अपि मामा, और हे अर्जुन जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे श्री कृष्ण के प्राप्त हो जाते हैं। और एक बार श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, कि अगर एक बार श्री कृष्ण को प्राप्त हो गए तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से आपका मुक्ति हो जाए। एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से आपको मोक्ष मिलेगा। कम टू मी। हाँ, तो भगवान ने स्पष्ट कर दिया किसकी पूजा करें किसकी नहीं करें जी। तो अगर सनातन धर्म की पूरे विश्व में बात की जाए तो मैं ये कहती हूँ कि हमारा सनातन की वजह से ही पूरा विश्व चल रहा है। देखो सनातन का मतलब क्या होता है?
शाश्वत, सदा रहने वाला, ये कब से चला रहा है नोबडी नोज। कब तक चलेगा इसके बारे में किसी को नहीं पता। देखो मोहम्मद साहब जब आए तब से मुस्लिम धर्म शुरू हुआ, उससे पहले नहीं था। जीसस जब आए तब से ईसाई धर्म शुरू हुआ। भगवान बुद्ध जब आए तब से बौद्ध धर्म शुरू हुआ। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम और कृष्ण के आने से पहले भी सनातन धर्म था। सनातन था, क्योंकि महादेव की पूजा उन्होंने भी की। हाँ। तो बताओ सनातन धर्म कब से चला रहा है, नोबडी नोस। तो सनातन धर्म जो है, अगर किसी एक उससे संबंधित नहीं है, पहले विश्व में सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम था सनातन, और आज भी एक ही धर्म है, और आने वाले समय में फिर से पूरे विश्व में एक ही झंडा लहराएगा, और वो होगा सनातन धर्म का। और ये समय बहुत जल्दी आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो पहले था वही बाद में होगा। अभी बीच, क्योंकि जितने भी सब निकले हैं ना छोटे छोटे, ये पंथ हैं। जैसे एक समुद्र होता है, उसमें से हजारों नदियाँ निकलती है, लेकिन लास्ट में नदियों को मिलना तो समुद्र में ही है ना। कहाँ जाएंगी? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। कहाँ जाएंगी? तो समुद्र तो महाराज एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। तो अगर विश्व में भी, अगर पूरे मतलब अगर भारत की कृपा नहीं हो अध्यात्म के मामले में, पता नहीं क्या होगा। अगर हमारे प्रभुपाद जी महाराज अगर उस समय नहीं जाते विदेश, तो आज विदेशी लोग यहाँ होते, उनका जीवन बदलता। वो गए भी 69 साल की उम्र में गए थे, और 11 वर्ष के अंदर उन्होंने 108 ऐसे सेंटर्स बना दिए थे। तो कितनी कृपा हम लोगों ने उनके ऊपर की, क्योंकि देखो बिना भगवान के आप नहीं रह पाएंगे। एक बार स्वामी रामसुखदास जी से पूछा था कि भगवान की जरूरत क्यों है लोगों को, उसके बिना सरवाइव कर सकते हैं? स्वामी जी ने कहा करके देख लो एक बार, ट्राई कर सको तो। स्वामी जी ने कहा तुम रात को सो जाते हो, उस समय तुम्हारे साथ सोते समय उस अवस्था में जहाँ आपको अपने शरीर का होश नहीं है, पंखा गिर जाए, छत गिर जाए, भूकंप आ जाए, छत कुछ बिल्डिंग गिर जाए आपके ऊपर, उस अवस्था में कोई साथ होता है आपके? उस अवस्था में अगर कोई साथ रहता है ना, उसका नाम श्री कृष्ण है, जिसको भगवान कहा जाता है। और आप कहते हो आप उसके बिना सरवाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप मानो या न मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के बिना आप क्षण भर भी कल्पना नहीं कर सकते। अगर भगवान को गुस्सा आ जाए, बोले आज सूर्यदेव प्रकाश मत करना, वो तो उनकी बात मानेंगे ना? सोचो क्या होगा। वो तो खुद कहना, यदा आदित्य गदम तेजो जगदभासयते अखिलम ये चंद्रमस्य चाकनो तत्तेजो विद्धिमामकम। वो कह रहे हैं अर्जुन, सूर्य में जितना प्रकाश है सब मेरा है, चंद्रमा में जितना प्रकाश है सब मेरा है, अग्नि में जो शक्ति सब मेरी है। तो सबका स्रोत कौन है? मेरे से ही आता है। हाँ, उसमें है ना? तो 2-3 बार अगर एक सेकंड के लिए हम इमेजिन करें कि उनके बिना जिंदा रह पाएंगे, वो कृपा करते हैं तो पवन चलती है जी। और पवन चलती है तो हम सभी को ऑक्सीजन मिलता है, सांस मिलता है। वो कृपा करते हैं तो हमें सुनने की शक्ति मिलती है, वो कृपा करते हैं तो हमें देखने की शक्ति मिलती है, वो कृपा करते हैं तो आज हमें इस तरीके से बैठकर उनकी कथा सुनने की और कहने की शक्ति मिलती है। हम एक सेकंड भी उनके बिना नहीं रह सकते। तो हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें भारत में भेजा। देखिए समय अल्प है, बात करते करते काफ़ी समय निकल गया है, मज़ा भी आ रहा है बात करने में देवी जी। लेकिन एक बात बताइए, आपका लक्ष्य क्या है, आपका ध्येय क्या है? जैसे आपने कहा कि आप भी सत्संग करती हैं, तो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन? आपकी बहन नेहा भी आप कीर्तन करती हैं, संकीर्तन, नाम संकीर्तन करती हैं, तो आपका लक्ष्य क्या है? व्हाट डू यू वांट टू अचीव? कभी नीम सी जिंदगी, कभी नमक सी जिंदगी, मैं ढूंढता रहा हमेशा एक शहद सी जिंदगी। न इच्छा बड़ा बनने की, न तमन्ना भगवान होने की, इच्छा सिर्फ एक है कि जन्म सफल हो, आरजू एक अच्छा इंसान बनने की। अच्छा इंसान बनने की, वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। लेकिन अहम कहीं ना कहीं आ जाता होगा जब इतना यश मिल रहा है, इतना आपको सम्मान मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं, आपसे बातचीत होती है, तो अपने आप को कैसे स्थिर रख पाते हैं? बस एक ही चीज़ से। हाँ, कि आज मुश्किल नहीं होती? होता होगा कभी तो, लगता होगा कि
वाह देवी, देखो इतने लोग तुमसे मिल रहे हैं, इतनी जगह तुमको बुलाया जा रहा मुझे है, इतनी मुझे भीड़ आ रही है। मुझे पता है कोई मुझसे नहीं मिल रहा। ये हाँ, ये माया आपको बांध रखती है बहुत आराम से। मैं जब भी कभी दिमाग में ऐसा आता भी है ना, हम्म, तो मैं बोलती हूँ बेटा तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये सब किशोरी जी का है। हम्म, आज किशोरी जी की कृपा नहीं होती तो आज मेरे जैसे, तो मेरे से भी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी विद्वान पढ़े लिखे लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, और जिनके सामने अपना, हम तो बहुत तुच्छ हैं। मैं तो समझती हूँ कि एक तिनके की भी मेरे से ज़्यादा बड़ी औकात है, तिनका भी मेरे से ज़्यादा बड़ी औकात वाला है, मैं तो वो भी नहीं हूँ। मैं तो अमान ना अमान देना कीर्तनाय सदा हरि। तो मैं तो कहते हूँ कि भक्ति का पहला सिद्धांत आनंद जी क्या होता है कि तृणादपि सुनीचे न तरोरिफ सहिष्णुना अमान ना मान देना कीर्तनाय सदा हरि। सदा हरि। भक्ति का पहला सिद्धांत है कि अपने आप को तिनके से भी ज़्यादा छोटा समझना। निमित्त मात्र जैसे कहा जाता है। एक्चुअली मैं वही हूँ। अब निमित्त मात्र को किस बात का अहंकार आएगा, सब कुछ करने वाली पर वो कहते हैं ना कि माया हमेशा उसी को पकड़ती है जो छूटने की कगार पे होता है। ये सत्य बात है। लेकिन जब जब मेरे मन में अगर 1% कभी आ भी जाता है ना, तो मैं अपने मन को कहती सुनो, ज़्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है ना। असली हीरो तो स्वामिनी जी महाराज हैं, उनको प्रणाम करो जिसकी वजह से आज लोग तुम्हें पूछ रहे हैं। और मैं हमेशा अपनी, जब कोई मुझे प्रणाम भी करता है, नमस्कार भी करता है ना, मेरे मन में यही भाव आता है, ये मुझे प्रणाम नहीं कर रहा, मेरे हृदय में जो राधा रानी बैठी हुई है ये उनको प्रणाम कर रहा है। मेरी क्या औकात है, कोई मुझको प्रणाम करेगा। बहुत अच्छे, तो इसी भाव को बनाए रखिए। जल्द आपसे फिर बात करेंगे किसी दिन आपकी बहन को भी साथ में लेकर के फिर थोड़ा उनसे गवाएंगे भी, थोड़ा आपसे और बात करेंगे। पर बहुत आनंद आया। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द टाइम। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैंने जैसा सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, आप प्रसन्न हो गई बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये भी उसी कृष्ण की कृपा। हाँ, मन कर रहा है कि पॉडकास्ट चलता रहे, रुके नहीं। और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि श्री राधा रानी का कोई भक्त सामने बैठा हुआ है और उसको हम राधा रानी के बारे में सारी बातें बता रहे हैं। वैसे ऑलरेडी वो सब कुछ जानता है अरे मैं भी लेकिन फिर भी अपने भाव से, अपनी समझ से श्री किशोरी जी जो भी आज्ञा कर रही है उसको हम पहुंचा रहे हैं। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। और यथा नाम तथा गुण है आपका आपका नाम आनंद है, तो आप ऐसे ही आनंद सबको प्रदान कर रहे हैं। आपके विषय में क्या कहा जाए। और वास्तव में मैंने सही सुना था कि फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकता है, और आप तो वही रसमयी फल वाले एक फलदार वृक्ष हैं। आपका स्वभाव इतना विनम्र है, आप बहुत तरक्की करें। हमारे पास कुछ देने के लिए तो है नहीं जी रही, आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको जैसा आपने कहा ना कि ये जो जा रहा है वो सब सिर्फ कृष्ण के चरणों में ही जा रहा है, तो लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड वहीं जा रहा है। तो दैट्स द फीलिंग। आई थिंक दैट्स दैट ह्यूमिलिटी दैट वर्क्स। मैं तो मेरी स्वामिनी जी जो सबकी मालिक हैं, सबकी ब्रह्म हैं, उनसे ही प्रार्थना करूंगी कि आपके ऊपर अपनी कृपा करें और आपको अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें, और आप और आपका परिवार सदैव प्रसन्न रहे। ऐसी मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं आपके लिए। जय जय श्री राधे। बोले श्री राधा रानी की जय।